तो आपने इनकी चिकित्सा पद्धति को भी देख लिया। मैं आपको बिना देर किए उनसे मिलवाता हूँ और जो मेहमान हमारे साथ होंगे उनसे भी एक बार मैं उनका तारुफ करवाता हूँ, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनेश्वर काकड़े महाराज जी। तो महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में। बैठिए बैठिए ना महाराज जी बैठिए। ठीक है, ये तरीका है शायद सनातन का कि इष्ट के साथ नमन करते हुए इस पद्धति की शुरुआत होगी। हिमानी और मेहमानों से बिल्कुल, और साथ ही उनकी परमिशन लेने की भी आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ इनके अलावा हमारे साथ और भी कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनय कुमार साहू जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी संस्थापक हैं आरोग्य पीठ के, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर नकवी इस वक्त हमारे साथ हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत उसी विधा से करते हैं रोहित। बिल्कुल, लेकिन विदा से पहले काकड़े जी महाराज, ये जो करते हैं आप, जिसको अब चमत्कार कहा जा रहा है कि आप लोगों को अलग अलग तरह की पद्धति से ठीक कर देते, ये है क्या? गुरुजी, ये प्राचीन पद्धति है। ये प्राचीन पद्धति मैंने संभाल के रखा है, इसीलिए मैं ये प्राचीन पद्धति से, पुरातन पद्धति से करता है। तो ये कहीं सिखाई भी जाती है? आप इसको सिखाते भी हैं या आपने भी कहीं से सीखा होगा? नहीं, सिखा तो सकता है, लेकिन हमारे पास परमिशन हो तो सिखा सकता है। परमिशन होगा तो मैं सिखा दूंगा, परमिशन नहीं तो हम कैसे बता देंगे? तो कैसे करते हैं आप इलाज, क्या है वो विधि? ये विद्या का या नहीं, ये जो प्राचीन पद्धति में करते, घरेलू पद्धति है, घरेलू नुस्खा है। ये जो पुरातन हार्ड वैद्य पद्धति है, इससे हम करते हैं। नहीं, इसकी तो पढ़ाई होती है ना, आपके पास कोई सर्टिफिकेट, डिग्री ऐसा कुछ है, किसी तरह की अनुमति है जो आप इलाज करते हैं? गुरुजी, एक बात सोच लो, जब माँ बच्चे को पैदा करती है तब इसको उंगली पकड़ के चलना है, उसको कितनी सिखा के आती है क्या? उसको कुछ सिखाना पड़ता है क्या? जब खाना खाना है तो उसको कुछ सिखाना पड़ता है क्या? ऐसी घरेलू पद्धति है, घर घर की पद्धति है। नहीं, लेकिन अगर बच्चा बीमार होता है तो उसको डॉक्टर के पास ही ले जाया जाता है ना, और वो डॉक्टर जो सर्टिफाइड है, तो उसी सर्टिफिकेशन की बात यहाँ पर रोहित आपसे कर रहे हैं। आज हमने ऑडियंस पोल में, ऑडियंस की जगह पे हमने कुछ सिलेक्टिव लोगों को बुलाया है जिनको अलग अलग परेशानी है, ताकि हम आपके इस पद्धति का लाइव टेस्ट देख पाएं। सबसे पहले मैं एक शख्स को बुला रहा हूं जिनकी पीठ में दर्द है, और क्या दिक्कतें हैं वो आप एक बार जरा खुद से निरीक्षण कीजिएगा और बताइएगा क्या दिक्कत है। संजीव बालियन, इनका L4, L5, L5 जब मैं सोता हूँ ना तो काफ़ी दर्द मतलब होता है, दर्द भी होता है। ये जब सो जाते हैं तब उठने के लिए इसका दिक्कत हो जाती है। एक दूसरी बात, वो जब खड़े हो जाते हैं तब इसको लगता है मैं कब बैठ जाऊँ। सच है, झूठे बताऊँ? हाँ। इसके बाद तीसरी बात ऐसी है, ये जब चलते हैं ना, ऐसा लगता है मैं कब आराम कर जाऊँ, लेकिन पिंडली में नहीं होता तो इसको झुंझुनाहट आती है। कभी इसे झुंझुनाहट आती है तब ये पिंडली में दर्द होता है, नहीं होती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ नहीं, बात तो सुनो मेरी। ऐसा इसका जो नतीजा है, दर्द होना या ऐसा नस का पाव को खींचना, ऐसा कभी कभी हो जाता है। सोने के बाद, उठने के बाद, जब सो जाते हैं रात भर, जब सुबह सुबह उठने के बाद उसको दिक्कत हो जाती है। तो ये जो रस्सी से लटका के इलाज होता है तो उससे इनकी कमर के दर्द को ठीक करते हैं? इनको मैं फंदा फंसा के नीचे सोने के बाद, फंदा फंसाने के बाद ठीक करूंगा। नहीं, लेकिन आपने कहा कि पढ़ाई की इसमें जरूरत नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी, सुनिए ना, जानकारी नहीं होगी आप सबका, इसीलिए मैंने आपसे पहले पूछा था कि हर किसी का एक इलाज तो नहीं हो सकता है। पर खैर चलिए, पहले आप इसको करके दिखाइए, हम देखते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। इसका कर लो। हाँ, कीजिए ना। सो जाओ। तो इनको आप रस्सी पे लटकाएंगे या क्या करेंगे? नहीं, सुला के खींचेंगे, सुला के करेंगे। हाँ। कह रहे गर्दन को प्रेशर देंगे। हाँ। आपको किसी की जरूरत है? मेरे को गर्दन। हाँ, आप आ जाइए जरा प्लीज। आ जाओ, इधर पाव करो, इधर मुंह करो, सो जाओ, सीधा उल्टा। हाँ, बराबर। और अपनी ऑडियंस को और जो भी हमारे दर्शक हैं, हम उनको पहले ही बता दें कि जो भी कुछ हो रहा है ये मेडिकल सुपरविजन में ही हो रहा है। और एक दिन आ जाओ। काकड़े महाराज जी बता रहे हैं, अभी हमने डॉक्टर से भी यहाँ पर समझा, हमारे साथ यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। अभी हम थोड़ी देर में दीक्षित जी का भी रुख करेंगे, वो क्या इस पर बताएंगे। पहले ये हम देख लेते हैं कि काकड़े जी महाराज किस तरह से इलाज देते हैं। क्या ते पाय दाबून धरायचे, अगोदर त्याला सांगत धरायचे, खाली बसतो। हाँ, ऐसे पकड़ना है, थोड़ा ऊपर जाओ, दाबून धरायचे जागेवर गुडघ्यावर। नहीं, उधर त्यांना पकडायला होते, आप पकडून भाई साहब। हाँ 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 हाँ, घुटन के ऊपर हो जाओ, ये घुटन नीचे रखो। हाँ, ये तू इकडे ना थेट मांडीवर बस। हाँ, या मांडी।
मांडीवर पाय मला लाव, पाय मला लाव, पाय मला लाव. ही पुढंच गुडघ्यावर बसला तू पुढे हे पुढं. हां हां, पाय लावू नको, पाय लावू नको, पाय लावू नको. जम पकड़ा, किधर चटका, हट जाओ. ये जब मैंने खींचा है, खींचने के बाद जिधर दर्द होता है वहीं पे ही चटका है. नहीं, लेकिन उन्होंने तो कहा उनको बैक पे पेन है मंग बैक पे ही और चटका. आपने एकदम यहाँ चटका नीचे चटका पूरा. नीचे तक चटका. हाँ, अच्छा ठीक है. हमारा जो ये तरीका है ये गलत कुछ भी नहीं होगा. इसको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी. ये सब कुछ ठीक हो जाएगा. इसको 5 सेटिंग में पूरी तरह से ठीक कर दूंगा. आज ही इसको 25% आराम मिल जाएगा. अब भी ऐसा कल की बात नहीं, 2 महीने की बात नहीं, आगे की कुछ भी करने की बात नहीं. मेरे पास जब 5 बार आएंगे तो ठीक हो जाएगा. आप कह रहे हैं कि इसके बाद भी 5 बार और इनको आना होगा, तब 4 बार fully आना ठीक हो पड़ेगा. जाएगा. 4 बार और आना हाँ, होगा. आना पड़ेगा. इसका हड्डी का ये ना ऐसा ये बताया ना, तो मैं बता सकता है इसको L4 L5 में ही गैप है. इसको आप भी क्या बोलते MRI निकलो. जब गलत निकला तो मैं मेरा बिजनेस छोड़ दूंगा. जब सही निकला तो मेरे को सही मानना पड़ेगा. तो बिना MRI और एक्सरे के भी आप कह देते हैं? आप भी तो बता दिया ना, बिना एक्सरे MRI का है. हाँ. ऐसे 10 लोग ले गया जाओ, 1000 लोग ले गया जाओ, मेरे को उंगली घुमा के मैं बता देता कि नहीं ये बता दो. मैंने मसाज करने के बाद तो बता. तो क्या उनका इलाज हो गया या अभी और करना है? अगर ये तो आप कीजिए ना, उनका कीजिए. पलट बस हो जाओ. चटका क्या? डॉक्टर वो क्लेम कर रहे हैं कि इस ट्रीटमेंट में कोई नुकसान नहीं होगा. नहीं, ये मतलब ये इन्होंने जैसे क्लेम किया है तो ये अगर आप देखेंगे कि गर्दन पे इन्होंने खिंचाव किया है. हमारे यहाँ फिजियो में भी मतलब वो ट्रैक्शन का वो होता है कि अगर हम ट्रैक्शन देते हैं तो वर्टिब्रा के बीच में स्पेस क्रिएट होती है. तो वो स्पेस क्रिएट होती है तो जो वो नर्व का प्रेशर होता है तो वो थोड़ा सा कम होता है. तो प्रेशर कम होने के कारण आराम भी मिलता है. ये इनका ट्रैक्शन देने का तरीका अलग है. फिजियो वाली मैडम है, ये भी बताएंगे कि हम लोग भी वो ट्रैक्शन देते हैं. मानते हैं डॉक्टर? अगर आराम थेरेपी साइंटिफिक मेडिकल उसमें मान्यता उस तरह से क्यों नहीं? बिल्कुल, हमारा जो मतलब ट्रैक्शन देने का तरीका है वो काफी सेफ है. मतलब अभी क्योंकि वो साइंटिफिक वे है. ऐसा ना हो कि अगर हमने गर्दन पे ज्यादा ट्रैक्शन, इनका अनुभव है. एक बार उसको देखते हैं कि वो किस तरह से गुर्दा पूरा टेका. हाँ, गर्दन इधर ले लो. हाँ, उसको छोड़ दो. चटका, हाथ चटका. हाँ, चटकाएगा. हाँ, चटकाएगा हाथ. हाँ, ले लो गर्दन. पाय पुढे घ्या. ठीक आहे, पुढे चटका, पुढे मोडलं. ये दोनों बना. इससे हाथ का जी है ना इधर का, ये भी चटका सकता है. हाथ का जो दर्द है वो भी ठीक हो सकता है, कमर का भी दर्द ठीक हो सकता है. तो अभी आपने उनके कमर में जो दर्द था वो ठीक हो कर दिया. देखो ऐसा झुक कर देखो, उठ जाओ, पैर फैलाओ, पैर फैलाओ. आपकी तरफ से इलाज पूरा हो गया है? पैर फैलाओ. हाँ, ऐसा कुछ दिक्कत हो गया है का आराम लगता है, कैसा बताओ फिर? एक सेकंड आप माइक लीजिए. हट जाओ सर. और आप बताइए कि अभी जब आप स्टेज पे आए थे, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा जी. अभी जब स्टेज पे आए थे और अभी जो भी पद्धति से आपका इलाज हुआ, उसमें आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है? ज़्यादा फर्क तो नहीं लग रहा है मुझे अभी. मुझसे से 20% के आसपास होगा. 20% के आसपास कम मतलब दर्द है बस. ये जैसे आप अभी नीचे बैंड. हाँ, ये तो मैं पहले भी कर लेता था. पहले भी करते हाँ, थे? ये तो मैं पहले भी कर लेता था. तो आपको पेन होता था? हाँ, पेन होता था. अभी भी हुआ जब आप नहीं, बैंड अभी हुए नहीं. नीचे? नहीं, अभी नहीं हुआ. नहीं. तो थोड़ा रिलीव आप कह रहे हाँ, हैं थोड़ा कि तो आपको रिलीव लगा? है पहले से जो है. मतलब 20-25% मान लेके चलिए. तो वो तो कह रहे थे कि 35% के आसपास रिलीफ होगा, उसके बाद 4 सीटिंग और आएंगे तो 5 सेटिंग बोला मैं. पहली 1 सेटिंग हुआ है, 5 सेटिंग में बिल्कुल ठीक हो जाएगा. तो अभी आज की सिटिंग के लिए मतलब ये पूरा हो गया आपका इलाज आज के लिए? इसको मसाज करना है बाद में मसाज थोड़ा करना है? हाँ, अच्छा। मसाज करना है, मालिश करना है, लेप लगाना है, इसको कुछ एक्सरसाइज बताना है. इसके बाद ये धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएगा.
इसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, आप मसाज की बात कर रहे हैं, एक बार मैं डॉक्टर नकवी से इस पर चाहूंगी, फिर मैं आऊंगी दीक्षित जी आपके पास। ये कहा जाता है कि जब पेन होता है तो स्वेलिंग होती है, तो उस वक्त मसाज के लिए मना किया जाता है। जी, आप लोग यही सलाह देते हैं, डॉक्टर्स यही सलाह देते हैं। आप क्या कहेंगे काकड़े जी महाराज की इस बात पर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मसाज के बाद ये पूरा इलाज होगा। मसाज कई तरीके के होते हैं। अच्छा, तो एक लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज भी होता है। सो हम तो इट रियली डिपेंड्स कि आप किस तरह का मसाज कर रहे हैं। ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि सारे तरह के मसाज मना है। होडोपैथी जो एक ट्रीटमेंट है, और ये आदिवासियों के बीच में मैं आपको बता दूं 10,000 वर्ष पुरानी ये ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल ये कर रहे हैं। तो उनको 35-30% के आसपास रिलीफ मिला और वो कह रहे हैं 4 सीटिंग में ठीक कर देंगे, जबकि इतना इम्पैक्टफुल तो फिजियोथेरेपी भी नहीं दिखा। नहीं, ये जो कर रहे हैं उसको बाहर कायरोप्रैक्टिक टेक्निक्स कहते हैं। काकड़े जी महाराज, ये तो ठीक है, आपने संजीव के उस कमर के दर्द को एक पद्धति के थ्रू ये कर दिया, लेकिन ये जो आपने बुलेट मंगवा रखा है स्टूडियो में, रस्सियां टंगवा रखी है, ये क्यों? ये जो है ना, जब अपना खून का बहाव ठीक नहीं हो जाता है ना, हाँ। तब आप उल्टा लटकाने से, जैसे शीर्षासन करते हैं, नीचे दिमाग रखा के ऊपर पाँव करते हैं ना, वैसा हम एक झटके में कर देते हैं। और जो हड्डी का जो मैसा टेढ़ी मेढ़ी हो जाते हैं, उसका बोझ जो आदमी रहता है ना, तो जिसके रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है उस मरीज का उसके लिए भी ठीक होता है, खून का बहाव भी ठीक हो जाता है। और इस घुटन में कुछ दर्द हो गया तो वो भी ठीक हो जाता है। उनकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है। रीढ़ की हड्डी में गैप तो है। ये कैसे आप करेंगे, आप वो बता रहे हैं? इसका उल्टा लटका के बुलेट की खींच के करेंगे। अच्छा, आइए जरा प्लीज, आप महाराज जी के साथ है ना? पोपट, आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। इधर आ जाओ, कमर दिखाओ, कमर दिखाओ। इनका जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसमें ही गैप है। इसका तीसरी सेटिंग है मेरे पास आने की, अभी चौथी बार। और इसका मेरे को लगता है 50% फ़र्क हो जाएगा, 50%। मतलब आप जो भी इलाज की पद्धति करेंगे उससे लगभग 50% इनका उपचार हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये तो आप कह रहे पहले हैं, 2 बार हो गया, वो अभी भी मान रहे हैं। माइक एक बार अगर दे दिया जाए उनको। आप वो जो पूछ रहे हैं और बता रहे हैं, आप भी उसका जवाब देते रहिए। वो कह रहे हैं कि 50% फर्क पड़ गया है। क्या आपको वाकई 3 सिटिंग आप ले चुके हैं? 3 बार जो वो थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए माइक। 3 बार होंगे लो, हाँ, फर्क पड़ा होंगे। अच्छा, आप कीजिए ना, ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं कीजिए ना। आपको और कुछ लोग चाहिए? हाँ हाँ, सही। इसका आवाज़ नहीं आता। नहीं आ रही है उसकी। अब है ज़रा हाउसकीपिंग से जो लोग हैं वो प्लीज़ आ जाइए ज़रा यहाँ पे। छोड़ दो, बस। हाउसकीपिंग से जो लोग हैं वो आ जाइए। तो अभी आप क्या करेंगे, इनको उल्टा लटकाएंगे? उल्टा लटकाएंगे इसको। पहले चलने में दिक्कत होती थी, ऐसे टेढ़ाते चलते थे। अच्छा, और इसके कमर में झुकने में नहीं आता था। हाँ। अब ये 2-3 बार मेरे पास आए हैं। हाँ। ऐसा अभी इसको झुकने में चलता है, हाँ। चलने में चलता है, लेकिन और तो इसको पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। अच्छा। अब जो यहाँ लोग बैठे हैं, हो सकता है कि आप लोगों के अंदर डर हो कि ये क्या पद्धति कर रहे हैं। इसी वजह से इनका कहना है कि उल्टा लटका के घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, रीढ़ से जुड़े जो पेन है उनको ये ठीक कर देंगे। इसलिए वो कैसे ठीक करते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है, वो अभी आप यहाँ पर देखेंगे। हाथ ऊपर करो, तिपाई इधर आ जाओ, थोड़ी पीछे। अच्छा, मतलब आप बुलेट से उनको खिंचवाएंगे? हाँ हाँ, बुलेट से खिंचवाएंगे।
ये रस्सी बांधना भी एक अलग तरह का इसमें और बहुत ही criteria केयरफुली होता है। हाँ। केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है इसमें। और इसलिए तो हम बार बार कह भी रहे हैं ना कि यहाँ जो भी हो रहा है वो सब अंडर मेडिकल मेडिकल सुपरविजन सुपरविजन हो। बिल्कुल। फिर चल उसको बांधना है बुलेट पे आपको। रुक जाओ, खींच लो थोड़ा, थोड़ा खींचो बस। जो सिटिंग आप कह रहे हैं उन सिटिंग में एक सिटिंग से दूसरी सिटिंग में कितने दिन का अंतर होना चाहिए? 8 दिन का हो, 10 दिन का हो, 12 दिन का हो, 15 दिन का हो, ऐसा जो आदमी का जो ये होता है ना, हाँ। क्या बोलते हैं, बदन, हाँ। उसका तबीयत देख के करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, याच्यावरती 2 गदन बस, अजून 3 गदन बस त्याच्यावरती अजून 2 तो गदन क्या बैठो। बुलेट स्टार्ट करवाएं? हाँ, बुलेट स्टार्ट करो, बुलेट और स्टार्ट एक जन कीजिए बैठो, और एक जन बैठो, और आप भी बैठ जाइए उस पे। और एक जन बैठो, और एक शख्स को बैठना है। एक शख्स कोई और आ जाइए, बुलेट पे बैठ जाइए जरा। बैठो। एक आदमी उधर रस्सी पकड़ने के लिए, छोड़ने के लिए जाओ, आ जाओ। एक शख्स और चाहिए इधर रस्सी पकड़ने के लिए। उधर जाओ। हाँ, स्टार्ट करो। नहीं, जब लगा तो आगे नहीं। हाँ, जाओ उसके पास। हाँ, जान दो, जाने दो। तुम छोड़ो, आप छोड़ो भाई साहब, आप छोड़ दो बस, रस्सी छोड़ दो। हाँ बस, हाँ हाँ, खुल लो, घुमाओ पूरी तरह से घुमाओ। ये हाथ में नीचे करो, हाथ नीचे। हाँ बस, मोकळे माने। इसका जो गर्दन का ये रीढ़ का हड्डी का गैप था, L3, L4, L5, L5, S1 ऐसा ही था। इसमें चलने के लिए और बैठने के लिए, उठने के लिए, सोने के लिए दिक्कत होती थी। इसको और खींच लो बुलेट थोड़ी, बस। ये अब क्या कर रहे हैं? बस नहीं जाता। ये अब क्या कर रहे हैं काकड़े जी महाराज? ये इसका, और एक जन आदमी पकड़ो, इधर पकड़ो, इधर पकड़ने के लिए आदमी ला चाहिए मेरे को। एक शख्स और आ जाइएगा जरा कोई। अच्छा, इधर पकड़ो, सिर्फ हाथ पकड़ो, आगे से पकड़ो, उधर। हाँ बस। महाराज जी, आप बताते भी रहिए कि आप क्या कर रहे हैं और इससे क्या होगा? ये रीढ़ का हड्डी है ना, इसे प्रेस कर तक सकता है। इसका जो ये है ना, ये इधर का जो हड्डी है इसको प्रेस करता है। ये जो ऊपर का जो नस है ना, नस को प्रेस करता है। इधर जो घुटन का जो दर्द है ना, इसको भी प्रेस करता है। इससे ना, ये देखो, ये जो हिप बॉल का जो साइड पे दर्द होता था, ये भी ठीक करता है। ऐसे उसको पाय फैलने में, इसमें ये सब कुछ इससे ठीक हो जाता है, ऐसा हो जाता है। इसके बावजूद ऐसा घुमाने से, माला पकड़, ऐसा घुमाने से फिर रीढ़ की हड्डी चटक जाती है। घूमो, फिर फिर हाँ, अब ऐसा झूला देना है। बस, आने दो बुलेट पीछे, आने दो पीछे। हाँ, पोपट छातीला हे लाव, डोकं छाती लाव, ये छातीला। हाँ, आने दो। तुम आप छोड़ दो भाई साहब। हाँ, आने दो, आप छोड़ दो, आ जाओ। आने दो पीछे, इधर आ जाओ। एक हाथ में छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, इधर पकड़ो, ऐसे उठाओ, हाथ नीचे कर लो, झाला सोडला, छोड़ दो, तो आपने इनके रीढ़ की हड्डी के लिए इलाज किया। झोपड़े खाली जो। ये अब क्या कर रहे हैं महाराज जी? इसके ऊपर प्रेस करना पड़ता है। ये जो हड्डी है ना, इसके ऊपर ये जब मसाज करते हैं ना, वो इसी तरह से ऐसा प्रेस करने से हड्डी फ्री हो जाती है, लूज हो जाती है। और रीढ़ से जुड़ी जो दिक्कत है उसका इस प्रक्रिया के बाद
कितना % उसमें रिलैक्स फील करेगा वो? हाँ क्या? ये जो अभी आपने किया उल्टा लटका के, जिस तरह से थेरेपी की, जिस तरह से मसाज किया, उसके बाद जो दर्द में है, रीढ़ की समस्या से जुड़ा जो शख्स है, वो अपने आप में कितना रिलीफ फील कर सकता है उस समय, उसके बाद? इसका एक बार में 25-30%, कभी कभी 50% भी हो सकता है। अच्छा। कभी कभी एक बार में ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा तो एक बार सबका नहीं हो सकता। किसी का एक बार होता है, किसी को 5 बार लगता है, किसी को 10 बार भी लगते हैं। अच्छा, वो ऐसा। बॉडी हाँ, के ऊपर है। बॉडी के ऊपर हो, और ये मरीज कितना दिन से में करता है। हाँ। देखिए यहाँ क्या है, स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड, ये तीनों चीज़ें किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपने जो किया वो स्किल था, और जो अभी डॉक्टर साहब कह रही थी कि उनको उसमें फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमी में क्या चेंज आया, ये उनकी जानकारी में नहीं है। पर उन्हें जो जानकारी में है, शायद वो डॉक्टर साहब को जानकारी में नहीं है क्योंकि वो हाथ से स्पर्श करके उन्होंने बता दिया कि उनके L5S1 में तकलीफ है। तो स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड, देखने का तरीका, नजरिया, उन्होंने देखने का नजरिया है कि वो पैर से चढ़ गए, उसके बाद भी बंदे को कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर कोई लेमन ऐसे ही चढ़ जाएगा तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी। तो उनके पास तीनों चीजें हैं। अंग्रेजी वाली नॉलेज शायद कम है, जिसको आज की मॉडर्न साइंस बोले, या अगर मैं बोलूँ तो एलोपैथ शब्द कहना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि एलोपैथ भी एक रेमेडी है। साइंस की बात मैं करूं तो आज की साइंस नहीं बेशक कम हो, लेकिन उनको अल्टीमेटली नॉलेज भी है, उनकी स्किल भी बहुत यूनिक है। जैसे वो पैरों को ट्रैक्शन दे रहे, बाइक में यानी बुलेट से उन्होंने लटकाया। लंबर में कितनी भी खराबी हो सकती है, अगर स्किल नहीं हो तो वहाँ जहाँ गैप कम है वो गैप बढ़ भी तो सकता है। और पहले यही पद्धति तो काम आती थी, यही पद्धति प्राचीन, थी। बिल्कुल, जब हम इसको अब कह मैं रहे यहाँ हैं। आपके साथ एक शेयर करूंगा, इतिहास में इसका वर्णन है। बिल्कुल। कृष्ण ने कुब्जा का एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इसी विधि से ठीक किया था। कृष्ण ने, यानी कुब्जा यानी एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था उनको। राम ने अहिल्या का डिप्रेशन पद स्पर्श से ही ठीक किया था, क्योंकि मैं खुद भी यही करता हूँ, पद स्पर्श ही करता हूँ। अच्छा। और क्या है यहाँ इसका विज्ञान, अगर मैं बताऊं वेदों के हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से, तो अर्धनारीश्वर का बैलेंस यही अल्टीमेटली सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। कैसे? अर्धनारीश्वर में 2 चीजें आती हैं, एक है ढांचा और दूसरा है केमिकल। ढांचा आपने देखा, मैं अभी यहाँ जाकर चेक करता या किसी व्यक्ति को चेक करता या कोई भी व्यक्ति चेक कर सकता है, तो ढांचे में कितना अंतर है। L5S1 क्या है, ये ढांचे का पार्ट है, लेकिन अंदर, उसके अंदर जो केमिकल चल रहे हैं, ब्लड है, एसिड है, एल्कलाइन है, सारे हार्मोन्स है, ये केमिकल्स का पार्ट है। जब भी हार्मोन्स में यानी केमिकल्स में या ढांचे में अंतर आएगा, तब ही डिसऑर्डर्स होंगे और डिसईज होगी। ईज हमारी डिस हो जाएगी। क्यों? डिसऑर्डर हुआ, ऑर्डर मतलब ढांचे का डिसऑर्डर हुआ। इम्बैलेंस किस चीज का हुआ? केमिकल या ढांचा। तो सिर्फ केमिकल और ढांचे पर वो काम करते हैं, डिसईज उनकी ईज में कन्वर्ट हो जाती है। उनकी क्या गलती है? तो मतलब एक पॉजिटिव रिजल्ट तो दे ही है। यस, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। और यहाँ तक जो बात बोली, मैं यहाँ एक शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल जो साइंस है इनकी, अभी ये स्टडी का पार्ट नहीं बना, इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है, एक्सपीरियंशियल है, एक्सपीरियंस के आधार पर उनका है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। एक्सपेरिमेंट का मतलब पैथोलॉजिकल टेस्ट या मेडिकल टेस्ट, वो आजकल हम उसको एक्सपेरिमेंटल कहते हैं, वो एक्सपीरियंस के पार्ट पर है। हमेशा एक्सपीरियंस ही स्ट्रांग होता है एक्सपेरिमेंट की। चलिए, तो मैं एक एक्सपीरियंस यहाँ पे और एक देखना चाहता हूँ। नीरू वर्मा है। नीरू जी, आप आइए ना यहाँ पे। और उनके देखने से पहले इनका ढांचा मैं चेक करके बताऊंगा। हाँ, तो मैं इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट दोनों एक बार मंच पे करते हैं। आइए जरा यहाँ पे। नीरू जी को अगर नीरू जी भी बता दें कि नीरू जी को क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। जी, मेरे ना फ्रोजन शोल्डर है। थोड़ा सा माइक ऊपर और कर लीजिए। हाँ जी, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है, और दर्द ऐसा है जैसे कि हाथ टूट गया है मेरा। अब भी इस वक्त बहुत दर्द है। अगर मैं हाथ कोई मेरा ज़बरदस्ती खींचे या कुछ भी हो तो मेरे बहुत पेन है। मैं पूरी रात नहीं सो पाती हूँ। अब भी क्या भी करूंगा। वो आचार्य जी यही कह रहे हैं ना, हाँ। इसका पूरा हाथ जब नहीं ठीक हो जाएगा तो ये मूंछ काट के फेंक दूंगा। हाँ, ताली बजाइए एक बार जोर से, क्या बात है। अच्छा डॉक्टर्स, ये इतना दिन से चैलेंज 1 साल से होगा, 6 महीने से होगा, लेकिन मैं आप भी ठीक करूंगा। चलिए ना, तो फिर कीजिए ना, फिर इनको इस कष्ट से दूर ही कीजिए, फिर इनको इनका खत्म कीजिए। आइए नीरू जी, दर्द तो आप पहले ही झेल रही हैं, ये तो दर्द का निवारण करने के लिए हो रहा है। ज़्यादा दर्द ना हो जाए। नहीं, आप आइए। बुलेट से नहीं खींचूंगा।
हाथ से खींचूंगा। लीजिए लीजिए लीजिए, हाथ से करेंगे, वो माइक पे बुलेट से बोलिए। नहीं खींचेंगे। हाँ। ज़्यादा मत भैया खींचना। बैठो तो सिर्फ तुम। ऐसा है, इसको डर लगते ना, इसलिए 5 सेटिंग में कर दूंगा। जब डरते नहीं तो अब भी कर दूंगा। उनका कहना है अगर आप डरेंगे तो 5 बार डरेंगे तो आपको बैठना 5 दिन में पड़ेगा। ठीक अगर आप कर डर दूंगा। नहीं करेंगे, नहीं डरेंगे तो डरेंगे अभी नहीं कर तो वो दूंगा। अभी के अभी आपको ठीक अभी करेंगे। तुमको कैसे जैसा महसूस होगा ऐसा करूंगा। आप इस कष्ट को तो देख ही रही हैं, डॉक्टर सीधी वो साहब भी में आएंगी, बैठे वो हैं। भी आप भी आ जाओ। आप माइक मैम मुझे साहब। दे दीजिए। आप भी आ जाइए, अच्छा, आवाज आप भी आ जाइए। नहीं, आता है आता है। आता है का? बैठो तुम बैठो। ठीक है, इसके बाद इनको भी बुलाते हैं। तो अभी एक बार पहले इनका कर लीजिए। कर देता भाई। महाराज जी अभी क्या करने वाले हैं आप? इसको अभी इनके लिए क्या बैठ इलाज? जाइए आप यहाँ ये पे। बता देता। पीछे नहीं जाता है। रुक जाओ मैम, रुक जाओ मैम, मैं करूँगा ठीक। ये जी इनको भी बुला लूँ, ऐसे साथ करेंगे कि एक एक करके करें? आने ताने दो। ये जो ना ये हात आहे ना, इसका जो मराठीतून सांगायचं म्हणलं तर हा सांदाने खळलेला आहे। अगर ये हिंदी सांदा में है ना, समझा इसको पाए- इसको जो बोलते हैं ना, आप क्या बोलते हैं? हड्डी है ना, हड्डी फिसल गई अच्छा, हड्डी पे। ऐसा। इसका इधर का हड्डी है ना, अब एक इधर दर्द होता है, बराबर है? आके हाँ, इधर दर्द होता है। इधर का जो सांदा है ना, ये फिसल गया है। जॉइंट ये में बिठाने के बाद हड्डी पूरा ठीक हो खिसक गई है, ये कह रहे हैं? हाँ, फिसल गया, हड्डी फिसल गई। इधर का जो सांदा है ना, हाँ। वो सांदा थोड़ा नीचे खसक गया है। गैप ये आ इधर थोड़ा सा है ना, ये देखो ऐसा, इसलिए हाथ ऐसा ऊपर नहीं होता। ये हाथ कितना ऊपर होता है? इतना ऊपर होता है। सीधा कर दे। ऐसा करने के लिए थोड़ी देर लगती है। ये हाथ है ना, ऐसा सीधा करो, हाँ करो ऊपर, ऐसा सीधा करो, हाँ करो ऊपर, करो ना ऊपर, ऊपर नहीं होता ना। ये देखो ऐसा सीधा कर दिया तो इसके ऊपर होता नहीं था अंदर, इसके ऊपर ही नहीं होता। ये कितना होता है? एक हाथ के ये रहता है, ये एक हाथ है ना, ऐसा इतना ही हो जाता है। एक हाथ से ना इतना ही हो जाता है। लेकिन इसको मैं अब भी, जब इसने मसाज किया तो अब भी ठीक कर दूँगा। जब बोले ना तो एक 5 सेटिंग में 5 दिन का मेरा काम है। कीजिए ना, ऐसा। शुरू कीजिए ना आप। ऊपर टिकड़ी, मैम वो साइड मुँह करो, मुँह से कुछ नहीं करेंगे मैम, तो मुँह सेट करो, तो जितना मसाज हो जाएगा उतना आपके मन में कई सारे सवाल हैं, माइक दीजिए। जाहिर है थोड़ा सा लीजिए माइक पे पूछिए आपको जो पूछना है। हाँ मैं एक बात भैया नीरू जी, दर्द मत मैं कर एक देना। बात नीरू जी, एक बात मैं बता दूं आपको इधर बैठो। कि यहाँ जितने भी लोगों को हमने बुलाया है या फिर आप लोग जो ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, हमने एक दिन पहले पूरे सुपरविजन में जो ये ट्रीटमेंट करवाने वाले हैं वो यहाँ के मौजूद स्टाफ पे करवाया, ताकि हम भी पहले आश्वस्त होना चाह रहे थे कि उससे कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत बढ़ जाए। तो इस मामले में आप थोड़ी रिलैक्स हो सकती हैं। आप ये केंद्रित कीजिए कि आप जिस कष्ट से उस कष्ट से आपको मुक्ति मिले, इस पर आप फोकस कीजिए। ठीक है, उनको उनके जितना- प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, थोड़ा हो सकता जितना है कि वो महसूस होगा चौंकाने उतना वाला ही करूँगा, समझे? इसको डरने की बात नहीं, जितना होगा इधर बैठो। अच्छा, घर में पूछ कर आए? घर पे बता क्या है? अच्छा बस एक आदमी आ रहा, जाओ भाईजान। आप इस साइड आ सकते हैं क्या? हाँ, आप इकडे- इस साइड आ इकडे- सकते हैं, इकडे- पीछे से पकड़ सकते हैं, पीछे से पकड़ लीजिए, एक आदमी आ जाओ, इधर पीछे जाओ। पीछे से मैम डरना नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा। तुम ये क्या कर रहे हैं महाराज जी? हमने देखा ये कि आ जाओ। हाँ नहीं होगा, ऊपर हाथ उठाओ, ये हाथ ऊपर उठाना है, ऐसा पकड़ के हाथ ऊपर उठाओ, ऊपर दीदी जामतर, हाथ ऊपर उठाओ। दर्द होता है मेरे को बताओ। हाथ ऊपर उठाओ, खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, ऊपर उठाओ, खड़े हो जाओ, बस। हाँ, मेरे को बताओ मैम, सब कुछ नहीं होगा। ऊपर उठाओ, उठाओ, ऊपर ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, चला, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ। अरे ऐसे पकड़ के उठाओ, इधर से भैया हो गया। हाँ है, हाँ, उठाओ 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 उठाओ, ऊपर इधर पकड़ के। हाँ, अभी हो, छोड़ देता। बस भैया दर्द हो रहा है। हाँ, इधर ऊपर, हाँ दर्द हो रहा है। हाँ, करो, छोड़ दो नीचे, थमा। और एक बार उठाओ, एक बार उठाओ,
हाँ बस, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, हो जाएगा, हो गया। अब छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, तो बेलना, बेलना, हाँ नहीं आएगा, हाँ हाँ ऐसे करो, हाँ पर बोली हाथ लो, कहीं तेरा दी, बत्ती दी तो रख दे, ऐसा हाथ पकड़ना है, ऐसा खींचो, उठाओ, उठाओ, तुम नहीं, वो अपने आगे कर सकते, उठाओ, मैम सब देखो। इसको क्या मैं आचार्य जी मिरेकल कहूँ या फिर अभी ये बात सुन लो मेरी। पहले मैं नीरू जी से समझना चाहूंगी कि नीरू जी, आप पहले हाथ उठा भी नहीं पा रहे थे। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन पहले नीरू जी से एक बार समझ लो कि हाथ आप उठा नहीं पा रही थी, लेकिन अभी आपने हाथ उठाया बिना दर्द के। हाँ, अब काफ़ी ऊपर गया है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकती मैं। ये अब क्या कर रहे हैं काकड़ी जी महाराज? ये थोड़ा इधर मसाज करता। अच्छा, बस, हाँ बस, छोड़ दो। ये जो दर्द है ना, ये बहुत दिन से नस खींची हुई है ना, इसका दर्द होता है। ऐसे पकड़ो, बस बस, थोड़ा खड़ी हो जाइए, बात ऐसे कैसे पकड़ के माइक ऊपर मुझे दे करना है। दीजिएगा। क्या इनका वो चेक करके दो? हाँ, आप एक बार देख लीजिए जरा अल्कलाइन और एसिडिक जो आप चेक कर रहे हैं, वो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? एक बार जल्दी से आचार्य जी, उसके बाद क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए हैं तो उनका हाँ, ये अभी आप ऐसे घूम जाइए, जी पैर मिलाइए, बस बस ऐसे घूम, ऐसे नहीं, इधर बस। पहले मैं माइक आप केमिकल मुझे चेक दे- करता हूँ, हाँ, पहले मैं केमिकल चेक करता हूँ। अभी मैंने राइट साइड चुभाया और लेफ्ट साइड चुभाया, अब ऑलमोस्ट बराबर हो गया, बराबर हो गया, और अब उंगली में अंतर आ गया। ये है मैम अभी। पहले मैच नहीं कर रही नहीं, थी। पहले मैच नहीं कर रही थी। हाँ जी, पहले मैच नहीं कर रही ये थी। क्या नहीं, है? पहले ये वाली यहाँ जो अगर थी, देखें ये ना, जो उंगली छोटी बड़ी हो रही थी। पहले ये लाइन मिलाने के बाद हाँ जी, ये उंगली इनकी यहाँ तक आ रही बिल्कुल थी, बिल्कुल बिल्कुल। इतनी आ रही थी, जी है ना? बिल्कुल सही, मैंने जो देखा था ये। अब जो है ये यहाँ हो गई। मतलब ढांचा और केमिकल ये दोनों बैलेंस करने के बाद चमत्कार ही होता है। क्या होता है? चमत्कार ही होता है, और वो उन्होंने किया। तो मतलब अभी तक आप आश्वस्त हो गए? हाँ हाँ।